उठाओ उठाओ उठाओ, कुछ मुंह में पकड़ रखा है। शिकार है, शिकार है। कुछ रखा है, कुछ है मुंह में, है इसके कुछ। एक सेकंड, मेल कहाँ है? बच्चे आ रहे, बच्चे आ रहे। थोड़ा गाड़ी पीछे करते सब वो माँ को देख रहे हैं, उनकी माँ उधर जा रही है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। सीधी नाला को लगा। अभी मैं हूँ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के अंदर और मैं जा रहा हूँ अपनी मॉर्निंग सफारी पर। पिछली सफारी के अंदर मुझे टाइगर की साइटिंग अच्छी हुई थी। देखते हैं इस सफारी के अंदर मुझे क्या मिल पाता है। अभी हम सफारी गेट पर सबसे फर्स्ट आए हुए हैं, हमारे अलावा यहाँ पे कोई सफारी व्हीकल नहीं है और जंगल में एंटर करने वाली सबसे फर्स्ट जो सफारी व्हीकल थी वो हमारी थी। देखते हैं हमें कुछ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। संजय डुबरी का जंगल दूसरे जो टाइगर रिजर्व उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर पहले आपको 3 किलोमीटर का बफर एरिया है, उसे पार करना पड़ता है, उसके बाद आप कोर्स एरिया तक पहुँचते हैं। आज फिर हम सबसे पहले मौसीमा के एरिया की तरफ जाएंगे, जहाँ कल शाम को हमें मौसीमा का एक जो बच्चा था वो दिखा था। दोस्तों, अगर आप एक वन्य जीव प्रेमी हैं तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। ये जंगल एमपी के जो दूसरे जंगल हैं उनसे बिल्कुल अलग है। एमपी के जो दूसरे जंगल है वहाँ पर आपको सफारी में इतनी भीड़ देखने को मिलेगी, सफारी व्हीकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जंगल के अंदर। और कभी कभी क्या होता है, टाइगर साइटिंग होती है बट हम टाइगर को देख ही नहीं पाते क्योंकि हमारी जो सफारी व्हीकल होता है वो बिल्कुल पीछे होता है। और संजय डुबरी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जंगल अभी इतना फेमस नहीं है टूरिस्ट के अंदर। इसी कारण यहाँ पर जो सफारी व्हीकल है बहुत लिमिटेड है। एक टाइम पे मुश्किल से यहाँ 5 से 6 गाड़ी सफारी की जाती है। आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहना क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग दिखने वाला है, मतलब बहुत ही रेयर चीज़ है जो होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो के आखिर तक बने रहना आप। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मौसीमा का पूरा एरिया देखने के बाद अभी तक हमें कुछ साइन दिखे नहीं है, मतलब कुछ पगमार्क भी हमें दिखे नहीं है टाइगर के, और न ही हमें कोई अलार्म कॉल सुनाई दी है। जंगल भी पूरी तरह से शांत है अभी। तो अब हम T17 नाम की जो एक टाइग्रेस है जो कि बहुत रेयर साइटिंग है उसके एरिया की तरफ जा रहे हैं कि क्या पता वो हमें दिख जाए। T17 के भी अभी 3 बच्चे हैं जो कि कुछ 10 से 12 महीने के हैं, पर इनकी साइटिंग बहुत ही कम होती है। मौसीमा की जो साइटिंग होती है उसके मुकाबले T17 बहुत कम दिखती है। हम T17 के एरिया में घूम ही रहे थे कि हमें अचानक से दूर से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनाई देती है। तो हम जल्दी से उस एरिया की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें टाइगर की ग्राउलिंग सुनाई देती है।
से आ रही है ना? कैसी यार, जो नाला हमने गया था अभी उसी नाले के जस्ट ऊपर है, वहाँ पास में ही बल्कि दूर है। तो अपन को वहाँ वेट करना चाहिए कि यहाँ पे ये क्या है कि उसका चांस है इसी तरफ इधर आने का। उधर से आई है हाँ और बच्चे का पंजा यहाँ है, माँ अकेली वहाँ से आई है, बच्चे हाँ। यहाँ पहले से थे, तो इस तरफ जा सकती है, लेकिन माँ अभी आई है। पीछे कॉलिंग चला। और है ना टाइगर क्या क्या खड़ी हो गई ना। ये बैठ गई 17। ये बैठ रहा। ये रही वो झाड़ियों के पीछे। पिछले पिछले आगे 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 17 पीछे मेल है। उस एरिया की तरफ जाते ही हमें घास के अंदर एक टाइगर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम पहले T17 समझ रहे थे, पर ये एक मेल टाइगर है। ये T17 का एक बच्चा है जिसका नंबर T47 है। इसकी एज लगभग 3 से 3.5 साल है और हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बताया कि ये बहुत शाय है। जो सफारी जिप्सीज होती है उनको देख के ये जंगल की तरफ चला जाता है और कभी कभी उन पर चार्ज भी कर देता है। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे लेते हैं तो ये फिर से हमें घास में बैठा दिखाई देता है। इस बार ये हम पे थोड़ा गुस्सा कर रहा था और फिर से ये उठ के यहाँ से और जंगल के अंदर चला जाता है। हमारे गाइड और ड्राइवर ने हमें बताया कि ये जो टाइगर है थोड़ा सा शाय है क्योंकि ये इसको आदत नहीं है सफारी व्हीकल्स की और इसकी साइटिंग भी बहुत ही कम है। ये बहुत ही कम देखा जाता है, इस वजह से ये सफारी व्हीकल देख के थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। हमारा ध्यान इस पे था कि हमारे गाइड ने बताया कि पीछे जो T17 है वो भी अपने बच्चों के साथ आ गई है। तो हमने अचानक पीछे देखा तो देखा कि T17 हमारे पीछे ही खड़ी है। ये T17 टाइग्रेस है और उसका एक बच्चा उसके साथ दिखाई दे रहा है और उसके जो बाकी के 2 बच्चे हैं वो भी आसपास ही हैं। अभी इसके साथ सिर्फ इसका एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर बाद ये इस बच्चे को पीछे छोड़कर थोड़ा आगे की तरफ चली गई। एक मेल बच्चा एक फीमेल बच्चा है ना। थोड़ा गाड़ी पीछे करके सही। और ये एक जगह पर खड़े होकर कंटिन्यू हमारी सफारी गाड़ी को देख रही थी कि जो गाड़ी के पीछे इसका एक जो मेल बच्चा था जो कि 3 साल का था वो पीछे ही खड़ा था। चारों आ गए और उसके बाद जो उसके बाकी के 3 बच्चे थे वो भी निकल के बाहर आ गए। एक ये मेल बच्चा दूसरी तरफ खड़े अपने भाई को देख रहा था। कंफ्यूज हो रहे हैं। और थोड़ी देर बाद
जो दूसरी तरफ मेल टाइगर था वो भी इस साइड आ गया और वो जंगल के अंदर चला गया। और देखते ही देखते T-17 और उसके जो तीनों बच्चे थे वो भी जंगल के अंदर चले गए। बोलते हैं ना, जंगल में कुछ भी हो सकता है। आज हम निकले T-28 टाइग्रेस यानी मौसीमा को ढूंढने थे, पर हमें T-17 दिख गई, वो भी अपने बच्चों के साथ। इसकी साइटिंग बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत रेयर साइटिंग है इसकी। अगर आप 7 से 8 सफारी करते हैं तो चांसेस रहता है कि एक बार आपको ये दिख जाए। अभी हमें दूसरी तरफ जाना था जहाँ से इनके क्रॉस होने के चांसेस थे, क्योंकि अभी इनके मूवमेंट का टाइम है तो ये जंगल में बीच में बैठेंगे नहीं। तो हम जल्दी से जो दूसरा तरफ का जो सफारी ट्रैक था वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद जो हमारे गाइड थे उन्होंने भी जो दूसरे सफारी व्हीकल थे उन तक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है कि हमें T-17 दिख गई है यहाँ पे और वो इस तरफ क्रॉस हुई है। हमारे आगे एक जो सफारी व्हीकल था वो भी जा चुका था और सभी गाड़ियाँ T-17 को ढूंढने में लग जाती हैं। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमें एक सफारी गाड़ी बीच ट्रैक पर खड़ी दिखाई देती है। फिर वो हमें रोकते हैं और बोलते हैं कि साइड में जो घास वाला एरिया है यहाँ पर जो टाइगर है उसके बच्चे हैं वो आ गए हैं। ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ये T-17 टाइग्रेस और उसके बच्चे ही हैं। इसका एक बच्चा मुंह में कुछ शिकार उठा के ला रहा है, मतलब इन्होंने कोई फ्रेश किल किया है अभी। शायद या तो कोई छोटा डियर होगा या फिर लंगूर होगा। ये अभी हमसे काफ़ी दूरी पर है। मैं अपने 600 mm लेंस के अंदर इनको इतना दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर है अभी हमसे। और बीच में एक रिवर वाला एरिया और ये रिवर की एरिया की दूसरी तरफ है। अभी सिर्फ हमें एक ही बच्चा दिखाई दे रहा है। हाँ, बैठ गया कैसे दिख रहा है? फिर हमारे ड्राइवर ने हमें T-47 जो कि ये मेल बच्चा है 3 साल का, इसकी स्टोरी बताई। T-17 के पहले डेटर का बच्चा है और जो अभी T-17 के जो 3 कब्स हैं उनकी एज 10 से 12 महीने की है और इनका पिता T-26 यहाँ का एक डोमिनेंट मेल टाइगर है और जो T-47 है उसके पिता T-25 थे। वाइल्ड के अंदर जो टाइग्रेस होती है वो अपने बच्चों को 2 से 2.5 साल तक अपने साथ रखती है। उसके बाद वो उन्हें अलग कर देती है और अपने लिए नए एरिया की तलाश के लिए जाने को मजबूर कर देती है। लेकिन इस केस में बिल्कुल अलग है। T-47 3 साल क्रॉस कर गया है लेकिन वो अभी भी अपनी माँ के साथ रह रहा है। उसकी माँ शिकार करके लाती है और वो उसे खाता है। उसकी माँ उसे कुछ बोलती नहीं है। वो ये बहुत रेयर है ये, क्योंकि वाइल्ड में देखने को नहीं मिलता है। और जो इसका पिता है वो भी T-26 नहीं है, तो भी वो इसे टॉलरेट कर रहा है अपने एरिया के अंदर। संजय डूबरी अपने अंदर एक अलग ही जंगल है। पहले मौसी माँ की स्टोरी हमने सुनी होगी कि कैसे उसने अपनी बहन के बच्चों को साथ पाला और अब T-17 जो अपने इतने बड़े बच्चे को भी होने के बाद भी और अपने से अलग नहीं कर रही, अपने साथ रख रही है। वो बच्चा काफ़ी देर से जो उसकी माँ के द्वारा किया गया शिकार था उसे खा रहा था। अभी सिर्फ हमें एक ही बच्चा दिखाया कि अचानक से उसके बाद हमें जो दूसरा बच्चा था वो भी दिखाई देता है। वो उठता है और थोड़ा आगे चलता है। आगे जाने के बाद T-17 और एक जो दूसरा मेल बच्चा था वो भी हमें दिखाई देते हैं। ये तो माँ है। नहीं, बच्चा है। बच्चा है। अरे बच्चा भाई। अच्छा भैया आ गए। एक गाड़ी अभी आ जाती है।
बड़ा बच्चे सफेद बड़ी बैठ के तीसरा काला पेड़ के पास सर, काला पेड़ के पास 17 मेल दोनों बैठे हैं, दिख रहे हैं। इधर हाँ, ये साइड में देखिए। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि इन सब के खड़े होने का, कि कब ये खड़े होंगे और इस एरिया को क्रॉस करके जो नदी वाला जो पार्ट है वहाँ पे आएंगे। लेकिन अभी टाइम भी कुछ 9:30-10 बज गए थे और थोड़ी धूप भी आ गई थी, तो चांसेस हमें कम लग रहे थे कि शायद ये मूव नहीं करेंगे। सब वही बैठे और कुछ देर बाद ये माँ और इसके साथ जो दोनों बच्चे थे ये उठते हैं और उठने के बाद ये जंगल के अंदर की तरफ चले जाते हैं। बच्चे भाई बड़े बड़े महतारी महतारी मिले, तेरे पास मेल अपने दोनों बैठे। हमें लगा था ये उठने के बाद जो हमारे सामने वाला जो सफारी ट्रैक था इसे क्रॉस करेंगे या फिर ये नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे। बट ये उठते हैं तीनों और उठने के बाद थोड़ी देर देखते हैं इधर उधर और फिर ये जंगल के अंदर क्रॉस कर जाते हैं। फिर अचानक से जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चे को, जो बड़ा मेल बच्चा था, वो डरा के भगा देता है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके एक एक करके जंगल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर खड़े रहने का डिसाइड किया और थोड़ी देर बाद हम जो नदी वाले एरिया था जहाँ से अधिकतर ये क्रॉस करते हैं वहाँ पर चले गए। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि सारे बच्चे एक एक करके क्रॉस कर चुके हैं और जो जब तक मैं अपना कैमरा उठा था तब तक ये सारे बच्चे एक एक करके क्रॉस कर गए थे। सिर्फ आखिरी बच्चे की थोड़ी सी फुटेज मुझे लास्ट में मिली। और फाइनली संजय डुबरी की ये मेरी थर्ड सवारी थी और इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी टाइगर की साइटिंग हो गई है। अगर आप एक वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं तो संजय डुबरी आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके बाद मेरी 2 सफारी और यहाँ पर बाकी है, देखते हैं उसमें हमें क्या मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व के। तब तक के लिए बाय।